हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो स्ट्रेंथ हिंदी। गाइस, आज की पिक कार्ड रीडिंग है आपकी डेस्टिनी, योर डेस्टिनी। क्या है आपकी तकदीर में, पर्सनली प्रोफेशनली, एक सुपर डिटेल्ड रीडिंग है, गाइडेंस है, क्या क्या चेंजेस हम देखेंगे, क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स है और किस तरह के इंसान आप बनेंगे टाइम के साथ। सो काफ़ी सारे टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स यहाँ पे मैंने लिए हैं। थोड़ी लंबी रीडिंग है ताकि आप, यार डेस्टिनी की बात है तो डेस्टिनी पूरी लाइफ की, मतलब एक तरीके से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा इसे। 3 पाइल्स मैंने रेडी किए हैं। क्रिस्टल्स दिखाने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर रीडिंग रेजोनेट करे, कहीं ना कहीं आपको लगे कि ये आपके लिए है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। जिनके लिए ये रीडिंग यूज़फुल हो सकती है, हेल्प कर सकती है, प्लीज़ उनके साथ ये शेयर करिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना पसंद करते हैं तो आप मुझे मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और दोनों का नाम भी यहाँ आपको स्क्रीन में कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। एनीवेज गाइस, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे उसे क्लेम करिए, जो नहीं रेजोनेट करता उसको जाने दीजिए, वो मैसेज शायद किसी और के लिए होगा। अपना दिल उदास करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके, क्योंकि याद रखिए आप में पूरी ताकत है हमेशा कुछ भी चेंज करने की। आप हमेशा रोक सकते हैं ऐसा कुछ भी होने से अपनी लाइफ में जो आप नहीं चाहते हैं। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, पाइराइट। तो देखिए, अगर ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ब्यूटीफुल स्टोन पाइराइट है ये। ओके, यहाँ रखती हूँ मैं तो आपको देखने में आसानी होगी। पाइल नंबर 2, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, और इसमें यहाँ पे रेनबो भी है, अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए, सो प्रिटी। ओके, एंड पाइल नंबर 3, ब्लैक टूरमलीन। ओके, सो 3 पाइल्स हैं यहाँ आपके लिए। आराम से टाइम लीजिए, आराम से चूज करिए। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहे हैं। यस, और टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आराम से, जैसे मैंने कहा है, सोच समझ के अपना पाइल चूज करिए। अगर 2 क्रिस्टल्स, 2 स्टोन्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप 2 रीडिंग्स भी देख सकते हैं, आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, जैसे आप चाहें। और यस, सो आई विल सी यू विद पाइल नंबर 1। ऑल द बेस्ट। हाय पाइल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग, और यहाँ पे मैंने लिए हैं ये कार्ड्स लव के लिए, यानी कि पर्सनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ये है आपकी लाइफ का ओवरव्यू, और बाकी सारे कार्ड्स हम क्या चेंजेस देखेंगे, कैसी रहेगी जर्नी, डेस्टिनी में क्या है बेसिकली आपके। सो ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। आप लोग बहुत मैच्योर है पाइल नंबर 1। मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी लोगों को ये बोला जाता होगा कि आप अपनी उम्र से बहुत बड़े हो, आप बहुत समझदार हो। जैसे अगर आप 25 साल के हो तो आप 30-35 साल की उम्र वाले लोगों के हिसाब से एडवाइस देते हो लोगों को। उनको पता है कि आपके पास जाएंगे ना तो आप समझदारी से ही, एक्सपीरियंस से ही कुछ ना कुछ बोलोगे। ऑलराइट, और मुझे अभी मतलब
वो एग्जाम्पल याद आ रहा है, अगर आपने केबीसी देखा होगा तो उसमें एक बच्चा आया था अरुणोदय शिमला का, और मुझे लगा था कि वो अपनी उम्र से कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना ज़्यादा बड़ा है, मतलब उसको इतनी नॉलेज थी। एंड आई एम सॉरी मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट जैसे ये कार्ड्स आए थे ना, मुझे सीधा उसकी याद आई थी, तो मैं ये बोलना चाहती थी। सो डेफिनेटली आप भी अपनी उम्र से काफ़ी आगे चलते हो, काफ़ी बड़े हो, मेच्योर हो। जुडिकेशन, सो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो है लॉ में कुछ करना चाहें आगे जाके, पॉलिटिक्स, सिविल सर्विसेज, डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजी इस फील्ड में, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एडवाइस देने में बहुत अच्छे हो। आप लोगों को सही राह पे चलने के लिए बोलते हो, उनको सही एडवाइस देते हो, और मेच्योरिटी के साथ। आपके पास लोग अपने आप आते हैं, उनको पता है कि उन आपसे उनको जो भी एडवाइस मिलेगी, जो भी ज्ञान मिलेगा, जो भी टिप्पणी मिलेगी, वो काम की ही होगी। सो आई सी कि यहाँ पे आप कंसल्टेंट के जॉब रोल में काफ़ी अच्छा करोगे। जहाँ पे भी मतलब इंसान को कहीं कंसल्टेशन चाहिए, किसी से बात करनी है, अपना दिल हल्का करना है, वो आपके पास आते हैं, क्योंकि आप एक मेच्योरिटी के साथ उनकी बात सुनते हो और बहुत अंडरस्टैंडिंग। ये इसलिए भी है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कीन है, आप लोग को पढ़ने का शौक, दुनिया के बारे में जानने का शौक, और दूसरा कि आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिन्होंने आपको मैच्योर बनाया है। अगर आप में से कुछ लोग के बाल टाइम से पहले भी सफ़ेद हो सकते हैं, अभी नहीं हुए हैं, तो आगे जाके मुझे लगता है कि आपकी मैच्योरिटी ये खाली दिमाग की नहीं, हो सकता है आप टाइम से पहले मैच्योर दिखने भी लग जाओ, या आपको तैयार होने का शौक ऐसे है मैच्योर तरीके से, कोट सूट पहनना, फॉर्मल्स पहनना, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। हाई ऑनर, पढ़ाई करना, जितना ज़्यादा कहते हैं ना ज्ञान कोई लपेट सकता है उतना लपेट लो, और मेरे ख्याल से इसलिए आप इतने मैच्योर हो। आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट्स नहीं, आप डॉक्टरेट्स हो सकते हो, पीएचडी जैसा मैंने कहा, आप रिसर्च करने वाले लोग, ऐसे लोग जिनको बहुत अवार्ड्स मिलते हैं, जिनके अचीवमेंट्स लोग ऐसे होते हैं कि लोग उनको याद रखते हैं कि इन्होंने इसकी रिसर्च की थी, इन्होंने अपना बिजनेस ऐसे आगे बनाया था। हाई ऑनर मतलब जब आप मुड़ के देखोगे आपकी एक लेगेसी होगी, एक लेगेसी आपने बनाई होगी लोगों के लिए फॉलो करने के लिए, एक लाइफ पाथ। जब और ये खाली अभी नहीं कि आप जवान हैं और किसी पर्टिकुलर एज के हैं तो तब आप चलो कॉलेज तो करना ही है, या आपकी रुचि है किसी चीज़ में तो आपने पीएचडी कर ली। ये है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब आप जितने भी बड़े हो जाएंगे आपको हमेशा और पढ़ने का शौक, और दुनिया के बारे में जानने का शौक, कोई चीज़ इन्वेंट कैसे हुई है, एंड सुपर सक्सेसफुल। आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे अपने काम में। लव रिलेशनशिप्स में, आप किसी भी फील्ड में, अगर आप मुझसे पूछेंगे लव रिलेशनशिप्स कहाँ से आया, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जैसे अगर आप प्यार भी करोगे ना तो लोग मुड़ के हमेशा बोलेंगे कि इन्होंने जैसे प्यार किया था, इनकी जो लव मैरिज थी, इनकी अरेंज मैरिज थी, इनकी जो मैरिज ही थी वो बड़ी सक्सेसफुल थी, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उसको किया, बहुत कायदे से किया। और ऐसे ही मतलब ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी हमेशा बोलेंगे लोग कि आप बहुत उसूल वाले हैं और आप हमेशा हर चीज़ सही ढंग से करना पसंद करते हैं, और जिस तरीके से वो आपने की होगी। मैं यहाँ पे लिटरली बहुत हाई अवार्ड्स की बात कर रही हूँ, बहुत हाई अचीवमेंट्स की, और मुझे लगता है पाइलवान कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि आपके एक्सपीरियंसेस में आपने चाहे जितना भी देखा हो, एक्सपीरियंस किया हो, आप एक लेगेसी क्रिएट करेंगे, आपकी मिसाल दी जाएगी। अगर मुझे सिंपल वर्ड्स में बोलना है ना, आपकी मिसाल दी जाएगी। आपके लव लाइफ का ओवरव्यू, एंड मैं ना दोनों में सिमिलैरिटी मैं आपको बता देती हूँ। आपके लिए दोनों सेक्शंस में, चाहे आपकी वर्क लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, दोनों में टावर कार्ड्स आए। अब टावर कार्ड्स बहुत लोग उनको नेगेटिव समझते हैं, बट टावर कार्ड्स ही आपके लाइफ के चेंजिंग मोमेंट्स हैं। ये टावर कार्ड्स की वजह से ही आप मैच्योर हैं, और आपकी लाइफ एक एग्जाम्पल बनती है लोगों के लिए कि कैसे आपने अपनी मुसीबतों को ओवरकम किया है, आप कैसे करते हो कि वो आपकी लाइफ से सीखे। पर्सनल रिलेशनशिप,
हो सकता है आपको लाइफ में धोखे मिले, कोई आपको कहते हैं ना पीठ पीछे आपके कुछ करे, आपके किसी पार्टनर ने लॉयल्टी ना दिखाई हो, और लोगों ने आपसे चीज़ें छुपाई हो। अब ये फैमिली में हो या ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स रहे हो लाइफ में, मुड़ के आप देखेंगे कि आप पे कुछ लोगों ने आपको हमेशा चीट किया होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत फेयर है। मैंने कहा ना, आप फेयर हैं, आप गलत काम नहीं करेंगे, गलत रास्ता कभी चूज नहीं करेंगे, आप कभी बातें नहीं छुपाएंगे। और तो ऐसे मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ में आपने धोखे देखे हैं, या हो सकता है आप आगे भी देखो, अगर आपकी एज अभी छोटी है, कम है। ये जो टावर मोमेंट्स हैं ये आपको चेंज करेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है आपके लिए, यही मोमेंट्स इतने पावरफुल रहेंगे। और जिस तरीके से आप हमेशा इन फेलियर्स को, इन डाउनफॉल्स को, इन ब्रेकअप्स को हैंडल करेंगे, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आप कभी भी इन इंसिडेंट्स को, इन ब्रेकअप्स को आपकी पर्सनालिटी अफेक्ट करने नहीं दोगे, कभी भी नहीं। ये आपको नहीं बदल पाएंगे, ये आपको इनसिक्योर कभी नहीं बनाएंगे अपने बारे में कि मेरे में ये कमी थी। आप हमेशा जानोगे कि मैं सही था या मैं सही थी, मैंने गलत नहीं किया, मैं बदला नहीं लूंगी, मेरे उसूल कुछ और हैं। तो ये स्ट्रेंथ कार्ड इज अपने अंदर का शेर जगाए रखना, एंड चाहे कुछ भी मुसीबत सामने आ जाए, कभी भी उसे अपने आप को डाउन नहीं फील करने देना। पावरफुल, वेरी पावरफुल। अपने रिलेशनशिप्स में भी आप बहुत पावरफुल है। आपको पता है कि कहाँ पे आपको अच्छा बनना है और कहाँ पे आपको गुस्सा करना है। मतलब कौन सा इंसान कब चालाकी कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये आपको हमेशा पता होगा। कि किसी के मन में क्या चल रहा है, ये आपको हमेशा पता चल जाएगा। आपसे ना कोई इसलिए नहीं पंगे ज्यादा ले सकता, क्योंकि लोगों को भी आपकी स्ट्रेंथ पता होती है। लोग जानते हैं, ये चाहे जितना फेयर क्यों ना है, अगर इसको ज्यादा छेड़ा, अगर इसको ज्यादा पंगे लिए इस इंसान से, तो इसका जो है अंदर का शेर जाग जाएगा और ये हमें कहीं ना कहीं खा जाएगा। खाएगा तो नहीं, मतलब अटैक करेगा। सो आपके रिलेशनशिप्स, आपके जो डाउनफॉल्स हैं, ये हमेशा आपको और स्ट्रांग बनाएंगे। हमेशा ये चीजें आपको कभी बॉदर नहीं करेंगी। इन द लॉन्ग रन ये आप देखोगे, क्यों? आप मैच्योर हो, आप ये अपनी सिचुएशंस बहुत मैच्योरली हैंडल कर सकते हो। वर्क सिनेरियो में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर अगेन। आपके लाइफ में कोई भी मुसीबत हो, वर्क लाइफ में, आप उनमें से हो जो सारा काम खुद करना चाहते हैं, किसी को काम बांटना नहीं चाहते। मुझे नहीं पता कि आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते लोगों पे, कि यार नहीं, कुछ होते हैं ना, उनको सारे काम खुद करना है। अगर उनको बोलो अरे यार ये काम किसी और को दे देना, ये वाला तो वो भी कर सकता है, तो आप कहते हो नहीं, मुझे चीज़ें अपने ढंग से पसंद है, ये काम मैं खुद कर लूँगा। और खुद को ही पीसते हो, खुद को ही पीसते हो। अपनी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे लगता है आप लिया करोगे, अपनी सारी की, कहते हैं ना, शादी की भी, और फिर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने की भी, फिर ऑफिस जाने की, फिर वापस आने की, फिर कुछ ना कुछ घर आके दोबारा ऑफिस का काम करना। मतलब आप चीज़ें बांट सकते हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप सारा लोड अपने ऊपर ही लेना पसंद करोगे हमेशा। और ऐसा आपका नेचर है, आपको अपनी काबिलियत पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। जब कहते हैं ना इंसान ज़्यादा पढ़ लिख भी जाता है, ज़्यादा अचीव कर लेता है, तो उसको एक तरीके का अपने ऊपर ऐसा विश्वास होता है कि जैसा काम मैं कर सकता हूँ वैसे कोई और नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये आपका एक्सपर्टीज है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप हमेशा बहुत सारा लोड अपने कंधे पे लोगे और खुद बहुत सारी चीज़ें करना चाहोगे। कोई भी दिक्कत हुई कभी भी, ये भी हो सकता है यस आपने लाइफ में स्ट्रगल बहुत देखी हो, आपके ऊपर हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है फैमिली की, अपनी लाइफ की, आपने स्ट्रेस देखा है, यही स्ट्रेस आपकी लाइफ का टावर मोमेंट रहा है, आपने डाउनफॉल्स देखे हो। आपके लिए मुझे ऐसा लगता है ना, कहते हैं ना, उसने कहाँ से शुरू किया था और वो कहाँ पहुंच गया या कहाँ पहुंच गई। स्ट्रगल देखा है आपने, स्ट्रगल देखोगे, लेकिन बेस्ट पार्ट है अगेन, काम में भी यही स्ट्रगल आपका टावर मोमेंट होगा। कभी तो ऐसा लगेगा कि सब खत्म, अचानक से कुछ हो गया, अचानक से कोई लॉस आ गया जो एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक से बहुत चीजें मुझे लगता है अचानक से हो जाएंगी। टावर का मतलब यही होता है, अनएक्सपेक्टेड, सडन लॉस। लेकिन यही जो चीज अचानक से आपकी लाइफ में होती है, और हो सकता है ये अभी भी होती हो, आपको लगता हो कि अरे सब कुछ अच्छा चल रहा था और ये अचानक से ये क्या हो गया, आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनाएगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज एक्सपीरियंस्ड,
थॉटफुल एंड सस्टेनिंग। सस्टेनिंग का मतलब सब गिर जाता है, सब गिर जाता है, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अकेले खड़ी रहती है, उसको कोई अपनी जगह से हिला नहीं सकता। पावरफुल, वेरी पावरफुल, काम में जैसी वैसे ही घर पे। पैशन मतलब बिल्कुल लिमिट पार करके, जिस काम में है उसमें पैशन होना और वही काम करना जिसमें दिल लगता है, अपने ढंग से काम करना, अपने रूल्स बनाना। इनका ना कुछ ऐसा भी नेचर होता है, और ये स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे एक्चुअली मैं इसको रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेंथ कार्ड बहुत मैचिंग है इनके कुछ ट्रेट्स जो हैं। अगर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ अच्छा करोगे, अगर लोग आपके साथ अच्छा करते हैं तो आप उनके साथ बहुत अच्छा करते हो। ये आपका नेचर है, ये आपके, मैंने कहा ना, प्रिंसिपल्स हैं कि आपके साथ कोई अच्छा करेगा, आपकी भलाई करेगा, आप आउट ऑफ द वे जाके उनकी ज़्यादा भलाई करोगे। लेकिन अगर आपसे कोई पंगे लेगा तो आप फिर उनको अपनी जगह खड़ा करना जानते हो, आपको पता है कि उनका क्या करना है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको हार्म करते हो, उनसे बदला लेते हो, क्योंकि वो आप में वो चीज़ नहीं है, लेकिन आपको उनसे डिस्टेंस बनाना पसंद है। और आप उनके मुंह पे बोल सकते हो, बेस्ट पार्ट इज कि आप लोगों के मुंह पे बोल सकते हो कि भाई तुमने गलत किया है, अब जो है दोबारा बात मत करना, मुझसे डिस्टेंस बना के रखना। सो आप लोग कन्फ्रंट कर सकते हो, और ये मेच्योरिटी ही होती है किसी इंसान में जब वो किसी के मुंह पे बोल सकता है, बता सकता है कि तुमने गलत किया था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो आई थिंक काम में आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। आपकी स्ट्रगल, आपके डाउनफॉल्स सबसे बड़े रीजंस होंगे जो आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनाएंगे। बॉस पोजीशन, बॉस पोजीशन, मैंने कहा ना, आपकी लाइफ ऐसे होगी, लोग मुड़ के देखेंगे और बोलेंगे इसकी स्ट्रगल देखना और इसकी लाइफ से सीखो कि ये कैसे बने हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, डेफिनेटली अगेन मैजिशियन का कार्ड, ये मुझे टैरो से भी याद आता है, जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है। जो आप सपने देखोगे वो आपके सपने पूरे होंगे, और ये नहीं कि बाय लक, थोड़ा लक यस मिलता है, हम सबको मिलता है। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, और मैंने कहा है ना कि आप जिंदगी भर सीखते रहेंगे, जिंदगी भर हार्ड वर्क करना चाहते हैं, किसी का ले के नहीं, किसी का दे के नहीं, खुद की मेहनत से खुद के सपने खुद सच करना कि मैं एक बहुत सक्सेसफुल लाइफ चाहती हूँ, और वो मैं खुद मैनिफेस्ट करूँगा, और मैं वो खुद अपनी लाइफ बनाऊंगा। मुझ में वो ताकत है, मुझ में वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटी है। मैजिशियन इज सक्सेसफुल। ऑल्सो आप में से काफ़ी लोग, ज़रूरी नहीं है कि एक ही काम में अच्छे हों, आप लोग मुझे मल्टी टैलेंटेड लगते हैं। क्रिएटिव साइड आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप में से काफ़ी लोग क्रिएटिव उसमें भी हो सकते हैं फील्ड में। डेफिनेटली कंसल्टेंट्स तो मैंने कहा ही है, जिनके पास नॉलेज बहुत होती है, लेकिन अगर मैं आर्ट्स में भी देखूँ, क्रिएटिव फील्ड में भी देखूँ, तो उनके लिए भी मुझे लगता है कि आपकी लाइफ काफ़ी क्रिएटिव होगी, इवन व्हेन इट कम्स टू वर्क। एंजाइटी से बचिएगा, ये टावर मोमेंट्स हमारी लाइफ में आते हैं और आप इनसे ओवरकम करोगे डेफिनेटली, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो जो टावर मोमेंट आता है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आज मंडे को सब ठीक था, ट्यूसडे को टावर मोमेंट आया और वेडनेसडे से हम ऐसे हो गए वापस, नहीं। जब ऐसे फेजेस आते हैं लाइफ में, कुछ लोग मुझे लगता है यहाँ पे एंजाइटी के साथ डील करते हैं। लेकिन आपकी अच्छी बात मैं आपके लिए ये बताऊं कि प्रॉब्लम कभी भी उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी आपको लगेगी। जैसे कहते हैं ना, दूर से तूफान दिख रहा है और आप पहले ही उसकी तैयारी करने लगे, घबराने लगे, ओहो अब ये हो जाएगा, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, ये एंजाइटी वैसी है जो आप ले रहे हो अपने ऊपर। अभी तूफान दूर है, आपके पास टाइम है प्रिपेयर करने का, चीज़ें हटाने का, ठीक करने का, वहाँ से निकल जाने का प्रॉब्लम से। तो अपनी ऐसी एंजाइटी से बचिए, ठीक है। अगर कुछ लोग यहाँ पे एंजाइटी से गुजरते हैं, अभी गुजर रहे हैं, मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सीक प्रोफेशनल हेल्प। या तो आप हीलिंग करिए, अपने चक्रास की हीलिंग करिए। दूसरा ये कि यस, आप प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें कभी भी। अगर आपको साइकियाट्रिस्ट कंसल्टेंट किसी के पास जाना हो, डेफिनेटली। और यहाँ पे लिखा भी है ना, मैंने कहा ना, एजुकेशन, किसी कंसल्टेंट के पास जाना, डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास, ये मैच्योरिटी है, ये एक मैच्योर डिसीजन होता है डॉक्टर के पास जाना। लोग कहते हैं ना, नहीं हम खुद से ठीक हो जाएंगे, दवाइयों में क्या रखा है, नहीं मुझे दवाइयाँ नहीं खानी, नहीं।
आप सही रास्ता चुनिए, सही रास्ता चुनिए। ऑल राइट, कहने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में, मैंने पहले ही कहा है, बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। और ये प्रॉस्पेरिटी सिर्फ प्रोफेशनली नहीं है, आपकी लाइफ में फैमिली का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। ये तीनों जो पार्ट्स हैं आपकी लाइफ के वो हाईलाइट रहेंगे। मुझे लगता है आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। वो आपको लुकअप किसी को ऊपर लुकअप तो करना कि यार ये हमारे पापा है, ये हमारी मदर है, ये मेरा पार्टनर है जिन्होंने ऐसी लाइफ जी है, तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मुझे लगता है आपको अपनी फैमिली के साथ मिलेगी। और वो आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हमेशा रहेंगे। फैमिली की आप वैल्यू करते हैं और करोगे भी आगे जाके। जो भी आप कमाओगे, जो भी आपकी अचीवमेंट्स होंगी, आप हमेशा सबसे पहले उसको अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हो। और फैमिली आपका हमेशा सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा। जब आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजरोगे, फैमिली आपका हमेशा साथ देगी। प्रॉस्पेरिटी पर्सनल लेवल पे, एक सेटिस्फाइड लेवल पे पहुंचना कि हाँ मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं, आज जो मेरे पास है वो बहुत है, इतना शायद मैंने सोचा नहीं था, लेकिन भगवान ने, मेरे यूनिवर्स ने, मेरी मेहनत ने मुझे उससे ज़्यादा दिया है। तो एक पर्सनल स्पेस में अंदर ही अंदर खुश होना कि यार कर दिखाया, हो गया, वैसी प्रॉस्पेरिटी, अंदर से सेटिस्फैक्शन, अंदर से कहते हैं ना अमीर फील करना, अंदर से रिच फील करना कि हाँ मुझे जो चाहिए था ना मेरे पास वो सब कुछ है, सेटिस्फाइड, फुलफिलमेंट, वैसी मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पे, जैसे 9 ऑफ पेंटिकल्स की होती है, वो सब कुछ पाना जो आप हमेशा चाहते थे। जस्टिस और अगेन जुडिकेशन, जो एक लॉ का मैंने कहा है, आप कायदे के हमेशा पक्के रहेंगे, हमेशा, कभी भी कोई भी काम गलत तरीके से करने की सोचेगा भी मत, और आप करोगे भी नहीं कभी भी। आपके असूल पक्के हैं। लाइफ में हर चीज़ को फेयरली बैलेंस करना, क्या गलत है क्या सही है, और सही की हमेशा साइड लेना, सही लोगों के साथ रहना, ये आपकी खूबी है और यही आपको हमेशा हेल्प करेगी। इम्पार्शलिटी का भी कार्ड इसलिए ही आया है कि कहते हैं ना, दोनों हमेशा अगर किसी और का भी मुद्दा चल रहा है, किसी और की लड़ाई भी चल रही है, एक कदम अपने आप को पीछे रख के देखना और दोनों की बात सुनना कि क्या सही है, कौन इंसान सही बोल रहा है, कौन इंसान गलत बोल रहा है। आप हर सिचुएशन को हमेशा नॉन बायस होके, किसी की तरफदारी ना करके सुनने वाले आप वैसे हैं। ये आपका बहुत कोई स्पेशल फ्रेंड, आपका पार्टनर हो सकता है, ये कोई गैर इंसान है, दोनों की लड़ाई हो गई लेकिन गलती आपके फ्रेंड की है, आपके पार्टनर की है, आप उसी को समझाओगे हमेशा कि तुमने गलत किया है। बिटर स्वीट, लाइफ के बहुत सारे मोमेंट्स मुझे लगता है आपको सैक्रिफाइस करके भी मिल सकते हैं। टावर मोमेंट्स है, तो मैंने कहा है कि लॉसेस होंगे, लॉसेस आपकी लाइफ में स्ट्रगल है कहीं ना कहीं। मैं लॉसेस पे इतना ज़्यादा वो नहीं करूँगी क्योंकि लॉस वर्ड अपने आप में बहुत बड़ा साउंड करता है, बट मैं कहूँगी प्रॉब्लम्स। लेकिन मैंने कहा ना, सडनली कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जैसे आप किसी और चीज़ का मज़ा नहीं उठा पाओगे। कह लीजिए अगर इसी एक्चुअली कार्ड के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ था, मैं आपको वो एग्जाम्पल देती हूँ कि घर में इस लेडी, ये जो आपका ये जो घर है इस लेडी का, इनके घर में डेथ हुई किसी बड़े की, और तभी उनके बच्चे का भी जन्मदिन था। तो उन्होंने अपने मन से तो एक मिक्स्ड इमोशंस हो जाते हैं ना, आप कुछ एंजॉय भी करना चाहते हो, कुछ करना भी चाहते हो और नहीं भी कर पाते। क्यों? क्योंकि घर में कुछ ऐसा हुआ है जिसको इक्वली इम्पोर्टेंस की ज़रूरत है ना। तो आप जाने वाले के लिए भी दुआ मांगते हो कि तुम्हें जन्नत नसीब हो, और अपने बच्चे का भी जन्मदिन मनाते हो, उसको पता भी नहीं लगने देते कि ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कोई लॉस हुआ है घर में। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप लाइफ में ऐसे सैक्रिफाइसेस करेंगे जो दूसरों को आप कभी कभी पता भी नहीं लगने देते हो। तो कुछ चीज़ें ना, कहते हैं ना, कुछ थोड़ा खटास चक्के आएंगी, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे आएंगे जिसके लिए आपको कुछ खोना पड़ा उस सक्सेस को पाने के लिए, और आपने कभी किसी को बताया भी नहीं। आपकी जो ये इम्पार्शलिटी है ना, ये जो जस्टिस वाली है, कई बार ऐसा होगा आप ऐसे डिसीजंस लोगे जो सही होंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपको चुभेंगे। क्यों? क्योंकि आपका अपना उससे कोई कनेक्टेड हो सकता है ना। तो
आपके उसूल तो आपको अच्छा फील कराएंगे, लेकिन पर्सनली शायद आपको बुरा फील होगा कि यार ये मेरा फ्रेंड था, ये मेरा पार्टनर था, इसके लिए ये प्रॉब्लम हो गई। सो सक्सेस को टेस्ट करना, लेकिन उसमें जो है उसको पाने के लिए सही रास्ता चुनना, लेकिन उसी जर्नी में अपनों को कहीं ना कहीं मतलब हर्ट करना अनइंटेंशनली। आपकी नीयत बिल्कुल साफ है, आपका रास्ता सही है, लेकिन करना पड़ता है। परसेप्शन, ये एक मेच्योरिटी का कार्ड है कि आप लाइफ फुल सर्कल आएगी, बिल्कुल आएगी, आपकी लाइफ फुल सर्कल आएगी। पाइल नंबर 1, जब आप पूरा एक जर्नी लाइफ का जियोगे, आप हमेशा मुड़ के वापस देखोगे कि ऐसा क्यों हुआ था। कोई भी एक्सपीरियंस आपके लाइफ का होगा ना, वो आपको हमेशा वापस मुड़ के यही याद दिलाएगा कि जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। आपका परसेप्शन, अगेन, क्योंकि आप मैच्योर हैं, आप बहुत साफ हैं, आप कहते हैं ना नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। तो आप चीज़ें ऐसे एंगल से देखते हैं कि अगर ये गलती हुई है, अगर ये नुकसान हुआ है, बट हमने इससे सीखा क्या है। अगर लोगों ने धोखा दिया है तो हमने उससे सीखा क्या है। आपका परसेप्शन हमेशा आपको हेल्प करेगा आगे जाने में। आप सिर्फ कहते हैं ना, हर एक्सपीरियंस से सिर्फ अच्छा उठाते हो कि चलो इस एक्सपीरियंस से ये चीज़ अच्छी लेते हैं, ये हमें आगे जाके हेल्प करेगी। एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शंस। एंजल्स, अगर आप टैरो देखते हैं तो हम बोलते हैं एंजल माइकल, रफाल, यूरियल, गैब्रियल। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये 4 डायरेक्शंस है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और ये सारे एंजल्स की एक डायरेक्शन होती है। लव हो, वर्क हो, स्पिरिचुअलिटी हो, फिजिकलिटी हो, आप हर डायरेक्शन में एंजल से प्रोटेक्टेड है। पाइल नंबर 1, आपके ऊपर पूरी प्रोटेक्शन है। कभी भी आप दिक्कत में हो, अपने एंजल्स को याद करिए, एंजल्स को याद करिए। ये लिटरली मिरेकल का कार्ड्स है, ये मिरेकल का कार्ड्स है। मैंने कहा है ना कि ये टावर मोमेंट्स नेगेटिव नहीं है, ये मिरेकल मोमेंट्स है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा और चमत्कार हो गया। आप बहुत स्ट्रगल से गुजर रहे थे और अचानक से एक मिरेकल हो गया आपके लाइफ में। ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जिसने आपको ऐसा बना दिया, सक्सेसफुल बना दिया। सो टावर को लोग हमेशा नेगेटिव उसमें लेते हैं, पर टावर इज लिटरली आप पे बिजली गिरी है और उस बिजली ने, कहते हैं ना, सब कुछ बदल दिया और एक चमत्कार हो गया, लाइफ बदल गई रातों रात। सो आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कुछ ऐसी चीजें जो आप उम्मीद नहीं करते थे आपके साथ होंगी, वो आपकी लाइफ टाइम में होंगी। बहुत चीजें जो आपने नहीं सोचा था ये कभी लाइफ में हम यहाँ पहुंच पाएंगे, कभी ये मिलेगा, आपके साथ चमत्कार होंगे। स्ट्रगल है लेकिन चमत्कार भी है, मिरेकल्स भी है। क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। हमेशा फेयर खेलना, कुछ रिस्क नहीं लेना है, शॉर्टकट नहीं लेना है, और ना आप लोगे। अनसक्सेसफुल प्लान्स, टावर मोमेंट्स, हो सकता है सारी चीज़ें हमेशा वैसे ना जाएं जैसे आपने सोची थी। अनसक्सेसफुल प्लान्स भी होंगे और ये तो सबकी लाइफ में होंगे, ये खाली आपके लिए नहीं है पाइल नंबर 1। बट बहुत सारी स्ट्रगल, जैसे मैंने कहा है, आप करोगे, आपने करी है, जिनसे आप सीख के आगे बढ़ रहे हो। लेकिन उन अनसक्सेसफुल प्लान से ही आप हमेशा अच्छी चीज़ें आगे लेके जाते हो। ये चीज़ें आपको एंजाइटी भी दे सकती हैं। फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। चाहे सामने वाला कितना भी नीचे गिर जाए, मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी अपने स्टैंडर्ड नीचे करोगे, आप कभी अपने आप को नीचे गिराओगे। कहते हैं ना, मार्केट में कॉम्पिटिटर है, कंपटीशन है, राइवल्स हैं, सब ने अपने रेट आधे कर दिए। क्यों? ताकि उनको काम मिले। आप नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आपको अपने काम पे भरोसा है, आपको अपने काम की वैल्यू पता है, आपको कीमत पता है उसकी। आपको पता है कि चाहे मैं कुछ भी रेट रखूं, काम मुझे ही मिलेगा, मुझे नीचे गिरने की जरूरत नहीं है सिर्फ अपनी जगह बनाने के लिए कहीं पे भी। क्विल, गेट बैक टू द बेसिक्स। कभी भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी अटके, दोबारा से शुरू करना, 1 पे चले जाना, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके वो चीज़ दोबारा शुरू करना। इतनी डिटर्मिनेशन है आप में, कोई भी चीज़ आपको रोकेगी नहीं, क्योंकि आप हमेशा जानते हो कि उसी चीज़ को, लाइफ को दोबारा कहाँ से शुरू करना है। फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी। यस, रोमांस है आपकी लाइफ में, सेलिब्रेशन है, हाई ऑनर का कार्ड है। तो मुझे लगता है इन दी एंड लाइफ एक सेलिब्रेशन हो जाती है जब लोग मुड़ के आपकी तरफ देखते हैं कि आप एक मिसाल हो और आपकी लाइफ इतनी सक्सेसफुल है।
तो वो एक सेलिब्रेशन ही है। आप काफ़ी सोशलाइज करेंगे, लोगों से मिलेंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो प्रॉस्पेरिटी है। सो मुझे डेफिनेटली लगता है कि आप हर तरह का, कहते हैं ना, लाइफ में मज़ा लोगे, जो भी आप चाहते हो। सो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। ये मुझे लगता है आपकी डेस्टिनी है, और अगर आपको भी लगता है आपकी डेस्टिनी ऐसी है, ऐसी होगी, तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, नीचे मुझसे शेयर करिएगा कि आप ऐसा ही सोचते हैं, ऐसे ही आपके प्रिंसिपल्स हैं। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ बताइएगा। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ इसे थम्स अप एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और डीएम में, और मैं आपको वहाँ पे डिटेल्स दूंगी। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरा इंग्लिश चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। ये है आपके कार्ड्स। सो ये है लाइफ का जनरल ओवरव्यू, आपकी डेस्टिनी का, आपकी लाइफ का। ये है पर्सनल कार्ड्स, रिलेशनशिप्स, लव, और ये है आपके प्रोफेशनल कार्ड्स, आपके काम को लेके। एंड बाकी ये सब जो चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें बदलेंगी, क्या गाइडेंस है, कैसे बेटर हो सकता है, वो सब हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक पाइल नंबर 2, आपको चेंजेस बहुत पसंद है। ठीक है, आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे भी बहुत। हमेशा कहते हैं ना कि लाइफ ऊपर नीचे, या तो ऐसे, या लोकेशन चेंज करना, या अपने काम पे भी कहते हैं ना एक आइडिया पे टिकना। आज कुछ करने का मन है तो कल कुछ करने का मन है, ये सब चलता रहेगा हमेशा। बहुत पैसा है आपकी लाइफ में, पैसा आप देखोगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसके फेजेस भी रहेंगे जहाँ पे आप के थोड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, वो सबकी लाइफ में होते हैं। तो डेफिनेटली मनी मुझे काफ़ी दिखता है, लेकिन अगर आप करंटली लॉस के थ्रू जा रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आपकी डेस्टिनी आपको कह रही है कि आप अपनी लोकेशन शायद चेंज करेंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे। हो सकता है आप अपनी करंट लोकेशन, जॉब या कहीं पर रिलेशनशिप में खुश नहीं है। आपकी लाइफ अभी एक, कहते हैं ना, एक क्राइसिस सिचुएशन से, जहाँ पे आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, फैल रहा है, रायता फैल गया है, बोलते हैं ना, वैसा हुआ है। आपने बहुत कामयाबी देखी है, शायद आपके मॉनेटरी लॉस भी हो सकते हैं कि काम में आपके लॉसेस हुए हैं, आपके पास बहुत पैसा था, लेकिन अभी चीज़ें थोड़ी हिल रही हैं। लेकिन आपकी लाइफ में चेंज आएगा, और ये लिटरली चेंज है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकेशन का, लाइफ को जीने का, अपना रूटीन या अपनी कुछ आइडियाज, प्लान्स को चेंज करना। पर अगर मुझे सबसे ज़्यादा मतलब कुछ आ रहा है दिमाग में, मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग अपनी लोकेशन चेंज करना चाहते हो। जिस जगह पे हो वहाँ पे अभी चीज़ें नहीं ठीक चल रही हैं, तो आप आगे जाके आपकी किस्मत में एक लोकेशन चेंज नज़र आ रहा है। चलते हैं आपके पर्सनल कार्ड्स की तरफ। 2 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, एस ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। स्पेसिफिक मैसेज है, आप में से कुछ लोग अपनी उम्र के बड़े इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हो। मेरे ख्याल से उन्हीं के साथ आप ज़्यादा खुश रहोगे, कुछ लोग, ठीक है। ये आपको भी रियलाइज़ होगा टाइम के साथ। एंड स्पेशली फॉर मेल्स, लड़के, अगर आप लेडी हैं, जो ये फीमेल्स हैं जो ये देख रही है रीडिंग, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको शायद अपने से छोटे लड़के पसंद आए। और अगर लड़के देख रहे हैं रीडिंग, तो अपनी उम्र से बड़ी लेडी से वो अट्रैक्ट हो सकते हैं फ्यूचर में जाके, या अभी भी हो सकते हैं। बट ये कहीं ना कहीं मुझे एक कनेक्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्हीं के साथ आपकी इंट्यूशन, हमेशा आपकी गट फीलिंग आपको बोलेगी कि जो आप कर रहे हो सही है। वो एक तरीके से गाइडिंग फोर्स भी होंगी। और मेरे पास यहाँ पे 2 कंफर्मेशन है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस भी है और ओल्डर वुमेन का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो यस, मुझे लगता है कि किसी बड़े का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है आपकी लाइफ में, स्पेशली इन योर पर्सनल रिलेशनशिप्स। आपकी इंट्यूशन, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके बहुत बिलीफ सिस्टम चेंज हो सकते हैं रिलेशनशिप्स में आके। बैलेंस है, 2 ऑफ कप्स,
आपको हमेशा अपने पार्टनर से रिस्पेक्ट मिलेगी। डेफिनेटली शादी मुझे यहाँ पे नज़र आती है, आप लोगों के लिए कमिटमेंट नज़र आती है अगर आप शादी में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जहाँ पे आप दोनों इक्वल हैं, आपको हमेशा अपने पार्टनर से इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी, दोनों सेम कहते हैं ना इक्वल एफर्ट्स डालोगे उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है कि आपके हस्बैंड या वाइफ या आपके पार्टनर दूसरी कंट्री से, दूसरे कल्चर से, दूसरे रिलीजन से, ठीक है, और हो सकता है दिखने में भी आपसे काफ़ी अलग हो, ठीक है, अगर वो स्पेशली दूसरे कल्चर के हैं या दूसरे कंट्री से हैं तो आप दोनों के फीचर्स काफ़ी अलग हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ना यहाँ पे भी चेंज का कार्ड नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाएं और आपके पार्टनर बिल्कुल ही कहीं अनएक्सपेक्टेड जगह से हो, मतलब आपने जैसे अगर आप इंडियन हैं तो वो चाइनीज़ हो सकते हैं, कोरियन हो सकते हैं, अमेरिकन हो सकते हैं। सो ऐसा मुझे कुछ ऐसा लगता है आपके कार्ड से कि 2 डिफरेंट कल्चर, अगर इंडिया में भी हैं तो 2 डिफरेंट कल्चर। ये भी हो सकता है कि आप में से एक का रंग बहुत ज़्यादा गोरा हो, एक का रंग सांवला है, तो कुछ मेजर चेंजेस जहाँ पे दोनों अलग हो सकते हैं, और ये स्पेसिफिक है, ये सबके लिए नहीं है। लेकिन यस, जैसे भी है आप दोनों हमेशा एक दूसरे को कहते हैं ना एज एन इक्वल एक्सेप्ट करोगे, और बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रहेगा। एस ऑफ कप्स इज एक ऐसे रिलेशनशिप में होना जहां पे आपको खुद से प्यार हमेशा रहेगा, सेल्फ फुलफिलमेंट, आप खुद से अंदर से खुश होगे इस रिलेशनशिप में। ये भी एक मैंने कहा ना इसलिए कि हाई प्रीस्टेस, जैसे मैंने कहा है कि आप जवान हो सकते हो और आपके पार्टनर उम्र में आपसे काफ़ी बड़े हो सकते हैं, अगर आप बड़े हो आपके पार्टनर छोटे हो सकते हैं, तो ये भी एक तरीके का डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है रिलेशनशिप में। एस ऑफ कप्स, खुद से खुश होना एक रिलेशनशिप में जहाँ पे खुद को अंदर स्पेशल फील होता हो, खुद के लिए प्यार हमेशा मुझे लगता है। और ये पहले पाइल नंबर 1 में क्या हुआ था, दोनों के टावर कार्ड्स आए थे जो उनके फेवर में ही थे, ऐसे कोई नेगेटिव कार्ड्स नहीं थे, और आपके भी पर्सनल और प्रोफेशनल में एस ऑफ कप्स आया है, यानी कि ऐसी चीज़ करना जिसमें आप दोनों खुश हो, जो आप दोनों के लिए सही है, अंदर से किसी चीज़ को लेके सेटिस्फाइड रहना। सो उस तरीके का रिलेशनशिप जहाँ पे आप भी खुद की प्रायोरिटी रहेंगे उस रिलेशनशिप में, किसी और के लिए नहीं है, ज़बरदस्ती रही, और जहाँ पे आप ट्रू सेल्फ, आपका ट्रू सेल्फ हमेशा आगे रहेगा, उस टाइप की रिलेशनशिप में होना। मूविंग ऑन टू योर प्रोफेशनल लाइफ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द स्टार। कुछ डिसीजंस आपको मुझे लगता है आदत होती है लाइफ में जल्दी करने की, काम को स्पेशली कुछ चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना कि हाँ यही काम करना है, लेकिन उस काम पे टिकना नहीं, फिर 2 दिन बाद दोबारा कोई नया आइडिया आना कि नहीं अब मुझे ये करना है, फिर उस पर भी नहीं टिकना। ऐसे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप कभी कभी अपने लाइफ में कुछ अग्रेसिव डिसीजंस लेते हो स्पेशली काम को लेके, लेकिन यही अग्रेशन आपकी टाइम के साथ आपकी पावर भी बन सकती है। बहुत क्लैरिटी होना कि मैं क्या करना चाहता हूँ और कैसे करना चाहता हूँ। अगेन मुझे लगता है कि काम भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप बाहर मूव कर सकते हो, और वहीं पे शायद आपकी मुलाकात एक डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट लुकिंग पार्टनर से हो सकती है। बट येस, कोई भी चीज़ करना उसको ठान लेना और उस पर चार्ज करना, कहते हैं ना अग्रेशन के साथ चार्ज करना कि मुझे यही करना है। इन दी एंड आप हमेशा वही काम करोगे जिससे आपको प्यार है, और आपको अंदर से ना खुशी होगी वो काम करके, बहुत पैशन से भरा हुआ काम, और जो करना चाहते थे वही करना, जहाँ पे कहते हैं ना खुद से खुशी मिलती हो। ये काम आप किसी और के लिए नहीं कर रहे, अगर ये नौकरी भी है तो आप ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ये काम करने में खुशी मिलती है, तो आप हमेशा वही काम करोगे। अगर ये स्टार्टअप भी है, आपका खुद का बिजनेस है, यही आप हमेशा करना चाहते थे, तो वही आप करोगे। एंड स्टार का कार्ड इज विश कमिंग ट्रू, दिस इज योर विश। तो मुझे लगता है प्रोफेशनल लाइफ में आपकी जो भी विशेस हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, सक्सेस जो आप देखना चाहते हो, पैसा जो आप देखना चाहते हो, वो आपको मिलेगा। मैंने कहा ना ग्रेट फॉर्च्यून आपकी लाइफ में है, खूब पैसा आपकी लाइफ में है। लुक, अगर अभी उसमें कुछ चेंजेस, कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है, चेंज आपकी लाइफ में हमेशा उस चीज़ को आगे बढ़ाएगा। सो स्टार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सक्सेस जो भी आप मुझे लगता है मांगना चाहो काम में आपको मिलेगा डेफिनेटली।
इनडिसीजन एंड कॉर्नुकोपिया। कन्फ्यूजन आपकी कहीं ना कहीं आपको हमेशा अपनी क्लियर रखनी है। मुझे लगता है कभी कभी लाइफ में आपके पास दो दो आइडियाज आ जाते हैं, दो तीन रास्ते आते हैं। शायद आप ये भी सोच रहे हो कि मैं यहाँ रहूं या बाहर जाऊं। यही जहाँ पे अपने होम ग्राउंड में हूँ, अगर आप इंडिया में ये रीडिंग देख रहे हैं या कहीं पे भी आप जहाँ पे पैदा हुए हैं, आप कई बार ये सोचते हैं कि मैं यहीं पे काम करूँ, क्या मेरी लाइफ यहीं पे है या किसी और शहर किसी और कंट्री में है। ये कन्फ्यूजन है आपकी, तो मैं आपको बोलूँगी अगर आप अपने दिल की सुनेंगे और आपका दिल आपको शायद कह रहा है कि आपको बाहर जाना चाहिए, तो आप जाइए। आपकी सक्सेस लिखी हुई है। कॉर्नुकोपिया इज ब्लेसिंग्स इन मटीरियलिस्टिक थिंग्स, पैसा, वेल्थ, अच्छा खाना पीना, लग्जूरियस लाइफ, लग्जूरियस लाइफ। तो ये जो इनडिसीजन है ये आपके दिमाग में है। ये जो फैसला ना कर पाना दो चीज़ों के बीच में, लाइफ के गोल्स, कहाँ रहना है, कहाँ से जाना है, आगे क्या करना है, जो कन्फ्यूजन हमेशा रहती है, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। और आपका दिल आपको हमेशा बताएगा आपको क्या करना चाहिए। और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है अगर आप सोच रहे हैं कि बाहर जाने का, वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल हो सकता है। लाइफ पर्पस, न्यू बिगिनिंग्स एंड कॉन्फिडेंस। आपको आगे जाके ये रियलाइज होगा कि आप इस लाइफ में क्या करने आए थे। आई थिंक आपको अपना पर्पस मिलेगा, आपके रूट्स और स्ट्रांग होंगे। ये भी हो सकता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, लेकिन आपका उतना ही प्यार अपने घर के लिए भी बन रहा है, और आप जहाँ पे जाएंगे ना वहाँ पे आपको अपना लाइफ पर्पस मिलेगा, वहाँ पे आपकी जड़ें मजबूत होंगी। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे अभी रुकावट है, किसी और जगह जाके शायद आपकी जो है जड़ें मजबूत होना शुरू करेंगी। जितना कहते हैं ना, एज अबव सो बिलो, जितना बाहर से इंसान स्ट्रांग है उतना ही वो अंदर से स्ट्रांग भी है, उतनी ही अंदर भी उसमें ताकत है। सो आपका लाइफ पर्पस, कनेक्टिंग टू द स्पिरिट, स्पिरिचुअलिटी, अंदर से वो फील करना। हाई प्रीस्टेस, ये ऐसे नहीं आए हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस इज जिन लोगों को अपना लाइफ का पर्पस पता चलता है कि वो दूसरों की मदद कर सकते हैं, उनकी गट फीलिंग स्ट्रांग है, उनकी इंट्यूशन, उनका डिवाइन के साथ एक कनेक्शन है। आपको हमेशा लगेगा कि एक फोर्स है जो आपको हमेशा गाइड कर रही है। ये चीज़ें आपके सपनों में आ सकती है। आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स, कहते हैं ना, एंजल नंबर्स दिखते होंगे या दिखेंगे। इस तरह आपको पता चलेगा कि आपके साथ कोई ना कोई एक, या आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी बुजुर्ग जो अब नहीं है इस दुनिया में, वो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे होंगे। इस कंफ्यूजन से भी मुझे लगता है वही आपको निकालेंगे। आपका लाइफ पर्पस मिल गया ना आपको, आपकी कंफ्यूजन एक बार चली गई ना कि आपको लाइफ में करना क्या है, आपकी लाइफ में सिर्फ सक्सेस है। न्यू बिगिनिंग्स, जहाँ से छोड़ा वहीं पे दोबारा शुरू करना। अगेन न्यू बिगिनिंग्स कैन बी अपने घर पे या कहीं बाहर, पर मुझे लगता है ये कहीं बाहर है। अगेन ये आपके घर का दरवाज़ा है, और जो नई सुबह है, जो नया आपका सक्सेस है, वो इस घर से बाहर जाके है। ओके, सो दिस इज सीइंग लाइफ। कुछ भी अगर कल को गलत होता है ऊपर नीचे आपकी लाइफ में, आप कुछ भी फेस करते हैं, आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है कि आप दोबारा शुरू कर लोगे लाइफ वहीं से। हमेशा कुछ चीज़ अगर कंप्लीट नहीं हुई है, वो चीज़ आप में कॉन्फिडेंस आपका शेक नहीं करेगी। अगर अभी चीज़ें ठीक नहीं है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आप का कॉन्फिडेंस हिलेगा आगे जाके। न्यू बिगिनिंग ये है आपकी डेस्टिनी में। अगर अभी कोई चीज़ अटक गई है, कुछ रुक गई है, तो आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी। ये काम को लेके हो सकती है, ये नई लोकेशन को लेके हो सकती है, ये नए रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, लेकिन दोनों ही जगह में सक्सेस है, डेफिनेटली है। आपको इस न्यू बिगिनिंग को एम्ब्रेस करना है, जब ये आएगी इसे पहचानना है। बिहाइंड अ मास्क, आई थिंक बहुत लोग आप में से दूसरों को खुश करने के लिए एक मास्क पहन के रखते हैं, या जो आप लाइफ में करना चाहते हो ना, वो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। आप बोल नहीं पाते लोगों को कि आपको क्या पसंद है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपके गोल्स क्या है, आपको क्या करना चाहिए। और यही शायद आपकी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है और प्रॉब्लम है। आप शायद अगर ये बाहर भी जाना चाहते हो, आप बोल नहीं पाते हो, बोल नहीं पा रहे हो अपने घर वालों को या दुनिया को, आप अंदर से कैसा फील करते हो। और यही चीज़ें आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन लाती है।
कई बार दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने के लिए अगर वो आपको कहते हैं ना नहीं तू ये नहीं कर सकता, नहीं ये नहीं करना, तो आप भी कह देते हाँ जी हाँ जी हाँ मैं नहीं करूँगा। ये सेल्फ डाउट, अपनी वर्थ नीचे रखना, अपनी वर्थ नीचे गिराना, अपनी वैल्यू नीचे गिराना। क्यों? कई बार आप चाहोगे कि आपके दोस्त भी आपको ना पहचाने, आपका रियल यू जो है ना, पर मैं आपको बता दूं कि आप जब तक अपनी असलियत, अपनी रियलिटी लोगों के सामने नहीं रखोगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। पाइल नंबर 2, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ये जो मिरेकल्स जो आपने देखने हैं लाइफ में, वो सिर्फ आपको अपनी रियलिटी दिखा के, अपना सच बोल के ही मिलेगी, अपना सच बोल के ही मिलेगी। अगर आप लोग सेम जेंडर में पार्टनर्स हैं, 2 लोग, तो आपको अपना सच बोलना चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप दोनों सेम जेंडर पार्टनर्स हों जो एक साथ होना चाहते हैं। आप बता नहीं रहे हैं लोगों को, एक मास्क पहन के रखते हैं, कहीं ना कहीं डर है लोग जज करेंगे, तो ये नहीं करना है। अगर आप में बचपना है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, अगर आपको कोई कलर पसंद है, लड़का हो के आपको पिंक पसंद है, ख़त्म बात। लेकिन बिहाइंड द मास्क नहीं रहना है। अपनी रियलिटी, चाहे वो आपके दोस्त हो या कोई भी हो, हमेशा ऑनेस्टी, अपनी ट्रू साइड आपको दिखानी है। फसाड, मिरेकल, डेस्टिनी। एक्सेप्ट करना कि जो लाइफ में है वो मिलेगा, अपनी डेस्टिनी पे। और ये रीडिंग ही डेस्टिनी की है, और डेस्टिनी का कार्ड आपके लिए आया है, तो मैं सोचूंगी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्ड है आपके लिए। फसाड और बिहाइंड द मास्क, बिहाइंड द मास्क का यही कनेक्शन है कि दूसरों के लिए मुखौटा पहनना, अपने आप को भूल जाना दूसरे को प्लीज करने के लिए, अपनी सच्चाई को सामने, एक फसाड यानी कि एक फेस, एक मास्क पहन के रखना। तो ये आपको आगे नहीं लेके जाएगा, ये मास्क आपको आगे नहीं लेके जाएगा। आपको किसी को भी खुश, जैसे ही आप अपनी असलियत सामने लाएंगे ना, जैसे ही आप अपने ट्रू, अपनी ऑनेस्टी सामने लाएंगे, जो आप फील करते हैं, बोलना शुरू करेंगे, उसी टाइम आप देखोगे कि लोगों ने आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। ये मिरेकल्स ही जो है लाइफ में, वो तभी आएंगे जब आप अपना मास्क नीचे गिराओगे। मिरेकल्स इज जब, और मुझे लगता है यहाँ पे बहुत लोग ना अपना सच अगर बोलेंगे, जैसा फील करते हैं, अपने ट्रू इमोशंस बाहर लाएंगे ना, आप दूसरों के लिए भी रास्ता खोलोगे। जैसे मैंने कहा ना, अगर आप LGBT कम्युनिटी से हैं, आपके सेम सेक्स पार्टनर्स हैं, आपको डर लगता है बोलने में कि क्या लोग बोलेंगे मेरे बारे में, क्या मेरे पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे, या जो मैं करना चाहता हूँ, आप लड़का है पर आप एक डांसर, क्लासिकल डांसर बनना चाहते हैं, तो क्या मेरे पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही आप अपना मास्क नीचे गिराओगे, आप औरों के लिए मिरेकल बनोगे, औरों के लिए रास्ता खोलोगे। डेस्टिनी इज ऑल अबाउट लिविंग द लाइफ यू डिसाइड, अपनी लाइफ वैसे ही जीना, और इस लाइफ के लिए जो सैक्रिफाइसेस करने की ज़रूरत है, आपको पूछना है अपने आप से कि क्या मुझ में वो हिम्मत है, क्या मुझे वो सैक्रिफाइस, क्योंकि हो सकता है आपको लोग बोलते हो कि आपके पार्टनर, आपके अगर पेरेंट्स बोले, और मैं यहाँ पे बार बार वो एक ही वो उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन आई होप यू कैन रिलेट, कि कह लो कि आपको, जैसे मैंने कहा आप मेल है और आपको डांसर बनना है, बट आपके पेरेंट्स कहते हैं ठीक है अगर तुम बने तो हमारे साथ नहीं रह सकते, या कहीं और जाके रहो। आपको इतना ज़्यादा पैशन है ना उस चीज़ को लेके, इतना ज़्यादा, या आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं डॉक्टर बनो, लेकिन आप में इतना ज़्यादा पैशन है उस चीज़ को लेके, आप सैक्रिफाइस कर दोगे अपने खुद के रिश्ते, अपना पैशन फॉलो करने के लिए। तो अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए ऐसे स्टेप्स लेना जहाँ पे आप किसी की सुनना नहीं चाहते, आप किसी से झूठ नहीं बोलना चाहते, और आप दूसरों के लिए मिरेकल, मिसाल बनोगे। वैसी लाइफ है आपकी, वैसी लाइफ है आपकी। तो आपको पूछना है क्या आप तैयार हो ऐसी लाइफ जीने के लिए, अपनी खुद की डेस्टिनी बनाने के लिए। ये तो डेस्टिनी आपके हाथ में है, यही आपका लाइफ पर्पस है। इसको पहचानना, मैं क्या करने के लिए आया हूं या आई हूं,
लोगों को खुश करने के लिए या खुद के लिए। और आप ये सारी चेंजेस ला रहे हो, अगर अभी चीज़ें ठीक नहीं है ना, लोग आपसे नहीं रिलेट कर रहे हैं, आप ये चेंज लाओगे और आपको सक्सेस मिलेगी। काइट वेकेशन, जैसा कि मैंने कहा है, ट्रैवलिंग नज़र आ रही है मुझे, तो आप लोग वेकेशंस पे काफ़ी ज़्यादा जाओगे, हॉलीडेज़ करोगे। ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। एग्जैक्टली, वेकेशन है तो बाहर घूमने फिरने जाना। मुझे लगता है कि आप लाइफ एंजॉय करना पसंद करते हैं, और हो सकता है जिनसे प्यार करते हैं अपने पार्टनर के साथ, जिस रिलेशनशिप में है, या लोकेशन चेंज करके लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। क्रिब, बर्थ और कॉन्सेप्ट ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, कुछ नया शुरू करना। मैंने कहा है ना, कुछ नया शुरू करना, तो आप आगे जाके हो सकता है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके बच्चे डेफिनेटली होंगे। दूसरा ये कि आपके दिमाग में हमेशा आइडियाज़ आएंगे कि आगे करना क्या है, और वो काफ़ी आपको फ़ायदा करेंगे। कॉर्नुकोपिया, याद रखिएगा, सक्सेस है आपकी लाइफ में, बहुत पैसा, नाम, लग्जरी है आपकी लाइफ में, अगर आप अपनी डेस्टिनी, जो आप रियलिटी में करना चाहते हो, जो आप अंदर से हो, उस चीज़ को सामने रखोगे। ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल्स, हर मुसीबत से आपकी जीत होगी, आप कर लोगे। मुझे आप पे भरोसा है पायल नंबर 2, आप कर लोगे। आप अपनी सारी परेशानियों को दूर कर लोगे। आपने एक बार डिसाइड करना है, और मुझे लगता है आप करोगे डिसाइड। ओल्डर वुमन, ये मैंने पहले भी कहा था, हाई प्रीस्टेस, हो सकता है आप किसी ओल्डर वुमन, और ये स्पेशली लड़कों के लिए ही है, या अगर आप लड़कियां हैं तो ये इसलिए हो सकता है कि डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन, अपने से एक बड़ी उम्र की लेडी के साथ रिलेशनशिप में होना, या अगर आप उम्र में बड़े हैं तो आपके पार्टनर आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं। ये ओल्डर वुमन कोई आपके काम में, बिजनेस में भी हो सकते हैं, जो आपको हेल्प करें, या लाइफ में आपके गाइड हो सकते हैं, जो आपको हिम्मत दे कि आपको ये चेंज कैसे लाना है, कि आपको ये लाइफ में आगे क्या करना है जिससे आप अपने मन की कर सको। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इसे थम्स अप दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फीडबैक, आपके कमेंट्स, अगर आप जैसा ये ओवरव्यू यहाँ पे दिया है, ऐसे इन सिचुएशन से रिलेट करते हो, ऐसे चेंजेस देखना चाहते हो लाइफ में, आप देखोगे ये आपकी डेस्टिनी है। और अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप मेरा इंग्लिश चैनल फॉलो करना चाहते हैं तो इंग्लिश चैनल का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप सारी इन्फॉर्मेशन नीचे ढूंढ सकते हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हम बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और ये है आपके कार्ड्स, ये है आपकी डेस्टिनी में इस रीडिंग के हिसाब से। और मैं आपको बताती हूँ, ये तीनों कार्ड्स जो है सेंटर में, ये हमको देंगे जनरल ओवरव्यू आपकी डेस्टिनी का। ये वाला टैरो कार्ड्स है फॉर योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, लव, मैरिज, ये है आपके काम से रिलेटेड, एंड बाकी है यहाँ पे आपकी गाइडेंस, सिचुएशंस, क्या टर्न अराउंड होंगे, क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं जनरल ओवरव्यू से। अगर मुझे एक बहुत क्लियर मैसेज देना है तो पहली बात तो आप में से बहुत लोगों के लिए मैरिज इज़ अ प्रॉब्लम, शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, उसके बारे में चिंता रहना, एंजाइटी होना उसकी वजह से, उसके बारे में दिन रात सोचना, या तो आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं रही है और अभी आप दोनों अलग हुए हैं, या आपकी शादी हो नहीं रही है तो उसमें एक डिले है। लेकिन एक तरह का प्रेशर शादी को लेके आपकी लाइफ में दिख रहा है, स्पेसिफिकली मैरिज की वजह से एक टेंशन है, और मेजर टेंशन है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे एनर्जी, ये कंसर्न खा रहा है। ऑल राइट, अदरवाइज जैसा मैंने कहा, या तो शादी हो नहीं रही है, लेट हो रहा है, एज निकल रही है, और ये खाली मैरिज नहीं है, मुझे किसी तरह के सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके काम के कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पे भी पेपर साइनिंग, डॉक्यूमेंट्स का काम होता है, उनमें भी डिले होना, उनको लेके चिंता करना, वैसी एनर्जी लिख रही है। बट अगर मुझे सबसे ज़्यादा ऑब्वियस मैसेज से जाना है तो मुझे लगता है कि अभी जो करंटली एक मेजर कंसर्न आपकी लाइफ का रहेगा वो होगी आपकी शादी। ओके, वो होगी आपकी शादी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके
आपकी एज निकल रही है तो उसकी वजह से टेंशन है, आपके पेरेंट्स को टेंशन लगती है कहीं ना कहीं, या तो आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं अपनी शादी में और वो कोऑपरेशन आप सीख नहीं कर पा रहे हो, तो स्ट्रेस का माहौल बन रहा है। बट एक तरह की सेपरेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये मैरिज कार्ड या ये दोनों कार्ड्स में कुछ अलग आता तो मैं आपको थोड़ी और एक्साइटिंग न्यूज़ दे पाती इस चीज़ को लेके, लेकिन यस, मैरिज इज़ अ प्रॉब्लम हियर। ओके, नाउ आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ चलते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द चैरियट, दो मेजर आर्कानाज हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। अगेन मुझे वही वाइब दोबारा आ रही थी इससे कि या तो आप पे आपके पेरेंट्स की तरफ से बहुत प्रेशर है, वन, दूसरा आपकी एज निकल रही है, तो आपकी शादी काफ़ी लेट जाके हो रही है, जो मुझे लगता है शायद आपके लिए बेटर भी हो सकता है, एक मैच्योर आदमी का एक मैच्योर वुमन से शादी करना। ओके, और या तो अगर आप करंटली एक रिलेशनशिप में, एक शादी में हैं, मुझे उसका बैलेंस हिलता हुआ नज़र आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मेरी तरफ से मैं आपको बहुत क्लियरली बोलूँगी कि अगर ये एक शादी है जो टूट रही है, एक रिलेशनशिप है जो टूट रहा है, आप इसको जाने दीजिए, आप इसको जाने दीजिएगा। ओके, और अगर आप लाइफ में थोड़ा लेट शादी करते हैं, एक एज के बाद शादी करते हैं, जो वैसी वाली एज नहीं जिसको हम नॉर्मल एज मानते हैं शादी करने की, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक सर्टेन एज जहाँ पे थोड़ा कहते हैं ना बाल सफ़ेद हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए कंसर्न का कार्ड है, इस आदमी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो मुझे लगता है जब यहाँ पे स्पेशली इस कंट्री में लोग के बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं ना, तो वो एक वरी बन जाता है, भैया एज निकल रही है, बुढ़ापा आ रहा है, शादी करो, एक वैसा प्रेशर होता है फैमिली की तरफ से। ऑल्सो मुझे ये भी लगता है कि आप में से काफ़ी लोग लिटरली अपने पेरेंट्स के साथ खुश रहेंगे, जैसे शादी करना ही नहीं चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं, उन्हीं के साथ खुश हैं। यू नो, वैसी एनर्जी भी आ रही कि आपको मतलब वैसे ही बैलेंस मिल रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मेरे पास यहाँ पे एक और मुझे अभी ऐसे वाइब आ रही है, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स सेपरेट हो रहे हो। ओके, आपके पेरेंट्स भी सेपरेट हो रहे हो सकते हैं, ये सबके लिए नहीं है, स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है, तो मैं यहाँ पे ये किसी के लिए बोल नहीं रही हूँ कि ऐसा होगा, बट अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे चांसेस भी मुझे नज़र में आ रहे हैं। ओके, ऑनेस्टली अगर आप एक टाइम के बाद थोड़ी लेट, क्योंकि हो सकता है आपने ये जो है शादी करने का फैसला लेट इसलिए भी किया हो क्योंकि आपकी ऑलरेडी या तो एक शादी हो चुकी है, एक रिलेशनशिप, एक बहुत सीरियस रिलेशनशिप में अगर शादी नहीं हुई तो आप रह चुके हो, जहाँ पे आपने ऑलमोस्ट अपने काफ़ी यंग ईयर्स निकाल दिए, अपने काफ़ी कहते हैं ना यूथफुल ईयर्स जो यहाँ पे मानते हैं, वो आपने निकाल दिए, और अब लिटरली एक टाइम हो गया है, या तो आपने अपने काम में इतना टाइम दिया है, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, अपने करियर को इतना ज़्यादा अटेंशन दिया है कि आपने एक टाइम के बाद ही चूज़ किया शादी करना। ओके, कुछ लोग का मुझे ये भी लगता है कि वो अपनी मदर की चॉइस से शादी करेंगे, या मदर की चॉइस से उन्होंने शादी की है। ओके, नाउ विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स लाइफ में पैसा है, लाइफ में पैसा है, लाइफ में मेहनत है, लाइफ में रिवॉर्ड्स हैं, तो ये सब आपको करियर में भी कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स इज एक इंसान जो बहुत ज़्यादा आगे की सोचता है, एक बहुत ज़्यादा आगे की सोचता है, मतलब वो आज की नहीं, वो आने वाले 10 साल की सोचता है कि 10 साल बाद उसको अपनी लाइफ कैसे चाहिए, एक बहुत फ्यूचर प्लानिंग करता है हर चीज़ को लेके, बहुत सॉलिड प्लानिंग एंड सबसे वाइज प्लानिंग। वो कोई भी अपना फैसला जल्दबाजी में नहीं करता है, वो उसको पता है कि सक्सेस आने में, कुछ भी चीज़ डेवलप होने में, बनने में, उसके रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है, तो वो एक एक चीज़ स्ट्रेटेजिकली करता है, एनालाइज करके करता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की प्लानिंग बहुत डिटेल्ड होती है। ओके, एंड एम्प्रेस, मदर एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी। सो आपके लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आप एक ऐसे इंसान से शादी करिएगा, रिलेशनशिप में रहिएगा जिसकी, ये देखिए, ये मेल एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये है फेमिनिन एनर्जी, द एम्प्रेस। एक ऐसी इंसान, मुझे लगता है ये अगर आपकी लाइफ में आएंगी, अगर फीमेल है तो एक तो पहली बात ये आपको बहुत सारा लेडी लक लाएंगी,
ठीक है, हो सकता है ये अपने साथ इनहेरिटेड मनी लाए, मैं डाउरी नहीं कह रही, लेकिन ये आएंगी उस फैमिली से जहां से बहुत ऑलरेडी इनके पेरेंट्स ने इनके नाम किया होगा। ये आदमी भी हो सकता है, और अगर मेल है तो इनकी फेमिनिन एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। क्रिएटिवली बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, क्रिएटिविटी इनमें बहुत हो सकती है। और ब्रांड्स, लग्जरी, ये जिनके भी लाइफ में आते हैं अपने पार्टनर के लिए लकी होते हैं। बहुत ही मेच्योर एनर्जी, दोनों ही बहुत मेच्योर कार्ड्स हैं। तो मुझे लगता है आप बहुत सोच समझ के शादी करोगे भी किसी से तो। और अगर लेट भी कर रहे हो, देर से कर रहे हो, वो सक्सेसफुल होगी। स्पेशली लेट मैरिज मुझे लगता है आपके लिए सक्सेसफुल होगी। आप दोनों एक, जैसे मैंने कहा ना ये मेल फीमेल है, यहाँ पे आप इस चैरियट कार्ड में देख सकते हो दो ऑपोजिट एनर्जीज हैं। नेगेटिव पॉजिटिव बोलो, ब्लैक एंड वाइट बोलो, मेल फीमेल बोलो, दो पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो एक घोड़े को बैलेंस कर रही है, एक पाथ को बैलेंस कर रही है। इन दोनों के बिना लाइफ आगे नहीं चल सकती। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करके रखना होगा हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को सक्सेसफुल रखने के लिए। यही एक तरीका है जिससे आपकी मैरिज या आपके पर्सनल रिलेशनशिप जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पार्टनर्स के सेंस में मैं बोल रही हूँ, वो आगे बढ़ पाएंगे स्मूथली। ऑल राइट, बट यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि दो बहुत कामयाब लोग और बहुत फ्लरिश्ड लोग एक साथ आ रहे हैं। ओके, एक साथ आ रहे हैं और एक मेच्योर एज के बाद आ रहे हैं, एक लाइफ एक्सपीरियंस करने के बाद आ रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग के पार्टनर ये सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि ऑलरेडी उनकी लाइफ में एक हो सकता है शादी हो चुकी हो, तो ऐसे भी हो सकता है। काम की तरफ चलते हैं। द हैंग्ड मैन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। लाइफ को, अपने करियर को एक नए नज़रिए से देखना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना जहाँ से कोई नहीं देखता। मैंने कहा है ना, आप में क्रिएटिविटी बहुत है और आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आपको मूव ऑन करना आता है। कभी भी आप स्टक होते हो ना किसी आइडिया में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी भी काम में, आपको उसे आगे चलाना आता है। हो सकता है आप अपना काम अब्रॉड, बाहर बहुत एक्सपैंड करते हो। बेस्ट इज कि आपके लिए ना, आप उन लोगों में से हो कि आप मेहनत करके छोड़ दो और फिर आप बैठ के खाओगे। आप में से काफ़ी लोगों ने, मुझे लगता है ऑलरेडी, क्योंकि मुझे जैसा कि मैंने कहा है लग रहा है कि एज, एक एक्सपीरियंस पास हो चुका है, एक एज पास हो गई, एक मेच्योरिटी आ गई है। आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी काफ़ी मेहनत अपने प्लान की तरफ, अपने आने वाले काम की तरफ कर चुके हो और अब रिजल्ट्स की वेट कर रहे हो। ये अर्ली रिटायरमेंट भी हो सकती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए अर्ली रिटायरमेंट है। हमने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया, अब हम बैठ के खाएंगे। और ऐसी आपकी जो है एनर्जी यहाँ पे भी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि मैंने कहा है, वो हमेशा आगे का सोचता है, वो लंबा सोचता है, वो कुछ भी छोटा, स्मॉल प्लानिंग, नियर फ्यूचर ऐसे नहीं, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करना, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या उनके काम में हो। तो मुझे ऐसा लगता है अर्ली रिटायरमेंट चाहिए आपको, तो उसके लिए आप जितनी मेहनत हो सकेगी, जितने एफर्ट्स डालने होंगे आप डालोगे, जितने आप डाल सकते हो, और फिर आप सिर्फ बैठ के देखोगे, आपको उसके फ्रूट्स मिलेंगे पूरी लाइफ। पूरी लाइफ अपनी अप्रोच को हमेशा न्यू रखने की कोशिश करिएगा, अपने आइडियाज़ को अपडेट करिएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पाइल नंबर 3, अपने आइडियाज़ हमेशा अपडेटेड रखिए ट्रेंड के साथ, जो मार्केट में चल रहा है, आपके काम में जो भी चीज़ कहते हैं ना लेटेस्ट है, उसके साथ काम करना। अप्रोच नहीं रखना, एक न्यू अप्रोच रखना हर काम की तरफ, हर अपॉर्चुनिटी की तरफ। मुझे लगता है कि आप में अपने काम को बहुत दूर 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 तक ले जाने की ताकत है, की कैपेबिलिटी है, और आप हो उनमें से। मतलब आप मुड़ के, मैंने कहा है ना, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, ऐसे पैसा कमाओगे, लिटरली ऐसे पैसे कमाओगे। आपकी अप्रोच बहुत यूनिक है अपने काम के लिए। आप बाकियों जैसा नहीं सोचते, आप बाकियों जैसा काम करना भी नहीं चाहते। ओके, नाउ चलते हैं इन कार्ड्स की तरफ। कमिटमेंट का कार्ड यहाँ रिवर्स में आया है, तो क्लियरली इसलिए मुझे यहाँ पे ये लगा, क्योंकि मैरिज के साथ भी कंसर्न और डिस्पेयर का कार्ड आया था कि या तो कोई शादी टूटी है या कोई कमिटमेंट टूटी है, कहीं रिश्ता पक्का हुआ था वो टूटा है,
और मतलब या तो हो सकता है अभी टूट रहा है, बिल्कुल एज में है, या ऐसा होने वाला है। लेकिन यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट भी है जिससे आप रिलीज हो रहे हो, लेकिन याद रखिएगा कि अगर कोई भी ऐसी कमिटमेंट टूटती है, कोई भी ऐसा रिश्ता टूटता है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना खत्म हो रहा है, जिससे आपको लगे कि हाँ नुकसान होगा, लॉस हो रहा है, पर्सनल लॉस हो रहा है, इमोशंस जा रहे हैं, हर्ट, तकलीफ, ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो परमानेंटली नहीं रहेगा, वो कभी भी परमानेंटली नहीं रहेगा। नया टाइम आएगा और उसका सबसे ज़्यादा जो मतलब कहते हैं ना, उसको ठीक करने में सबसे ज़्यादा अगर किसी की ताकत लगेगी वो है आपकी। स्टॉर्म वार्निंग, मुझे लगता है कि आपने अगेन, क्योंकि मुझे यहाँ पे पर्सनल की तरफ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, प्रोफेशनल की तरफ नहीं। पाइल नंबर 3 आपके लिए मुझे लगता है कि पर्सनल फ्रंट आपके लिए भारी है, प्रोफेशनल में आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। या तो ऐसी कोई प्रॉब्लम रिलेशनशिप में आने वाली है, मुझे काम की तरफ नहीं लग रही है, जबकि स्टॉर्म वार्निंग का मतलब ही यही होता है कि कोई प्रॉब्लम चाहे काम में हो या ये पर्सनल रिलेशनशिप में हो, बट मुझे पर्सनल की तरफ ज़्यादा लग रही है। लेकिन हो भी सकता है कि आप अगर सेपरेट हो रहे हैं या होते हो अपने पार्टनर से, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेन का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं जैसे वो कहते हैं ना, आपको देना पड़ता है, अगर सेपरेट होने में वापस पैसे देने पड़ते हैं, मतलब जो भी हिसाब किताब, आपके फाइनेंसेस कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो रहे हैं, पर एक स्ट्रेस आता है, उससे एक स्ट्रेस आता है। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी कि आपकी जब भी कोई ऐसे काम में भी कुछ अगर ऊपर नीचे चल रहा हो, या पर्सनल लाइफ में भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आपको अपने खर्चे जो है ना बहुत सोच के करने हैं, हमेशा फ्यूचर के लिए बचा के करने हैं, हमेशा, ठीक है, हमेशा अपने फ्यूचर को बचा के करने हैं। आप वैसे भी प्लानर हो, आगे की करने वाले हो, आगे की सोचने वालों में से हो, तो मुझे लगता नहीं कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन यस, कमिटमेंट जाते हुए दिख रही है, कमिटमेंट स्पेशली पर्सनल रिलेशनशिप में मुझे जाते हुए दिख रही है। और ऐसा नहीं है कि ये दोबारा नहीं होगी, दोबारा आपको कोई मिलेगा नहीं, डेफिनेटली मिलेगा आपको, लेकिन अपने आप को इस एनर्जी से हटाना है। आप इसे अटैक नहीं करने दे सकते अपने आप को। क्यों? क्योंकि एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन में भी जा सकते हो, या जा गुजर रहे हो, तो प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है, स्टॉर्म वार्निंग, याद रखिएगा कि ये डेस्टिनी में लिखा था, इससे गुजरना था, लेकिन ये चीज़ अब हो चुकी है, अब जा चुकी है, तो अब ये दोबारा नहीं होगी, अब ये दोबारा नहीं होगी। अगर आप दोबारा आप किसी को कमिट करते हैं, क्योंकि कमिटमेंट का मतलब ये नहीं कि एक ही बार लाइफ में कमिटमेंट करनी है, अगर दोबारा आप किसी को कमिट करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है अब आप एक एज के बाद जाके दोबारा कमिट करें, आपकी वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। रिन्यूअल, लाइफ में अपनी एनर्जी को दोबारा रिन्यू करना, अपनी लाइफ को रिन्यू करना, जहां छोड़ा था उसको वहीं पे फुल स्टॉप लगा के दोबारा शुरू करना नए तरीके से। विक्टिम, आपको शायद कहीं ना कहीं लगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लाइफ इतनी अनफेयर क्यों थी, ऐसे लोग मुझे ही क्यों मिले, ऐसा पार्टनर मुझे ही क्यों मिला। ये विक्टिम एनर्जी आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। आपको हर ऐसी नेगेटिव एनर्जी में फुल स्टॉप लगाना है। क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ मैं अपने लिए कि मैं ऐसा फील ना करूँ? क्या ये मुझे ही सिर्फ अफेक्ट करने के लिए हुआ था? क्या ये सिर्फ मेरा ही लॉस था? मत सोचिए ऐसा, बिल्कुल भी मत सोचिए ऐसा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अपनी इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखिए। आपका मन आपको कह रहा है कि आपको इस चीज़ से बाहर आना था, इस चीज़ से गुजरना था, अपनी इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखिए। आपकी हमेशा एक अंदर की आवाज़ होती है जो आपको बताती है क्या सही है और क्या गलत हो रहा है आपके साथ। हम सुनना किसको चाहते हैं वो हमारे हाथ में होता है। तो अपनी इंस्टिंक्ट को जो है, हमेशा अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखिए, रिन्यू करिए अपनी एनर्जी को, और आप ये कर लोगे, ये मुझे दिख रहा है। विल पावर का कार्ड है, आंसर्स का कार्ड है, और फॉरगिवनेस का कार्ड है। मतलब ऐसा था कि मुझे अगर ये टैरो कार्ड से मैसेजेस मिल रहे थे ना, तो आपके ऑरिकल भी ऐसे ही निकले बाहर, शफल आउट हुए, जो मेरा कहते हैं ना, मेरी टैरो रीडिंग को और इजी कर रहे थे। विल पावर, बहुत चीज़ों के कंट्रोल में आप रह सकते हो और बहुत चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर बाय चांस इन सारे
हादसों में कहीं ना कहीं आपने ड्रिंकिंग शुरू कर दी है, सब्सटेंस अब्यूज हो रहा है, खाना खा रहे हो खूब सारा, मोटे हो रहे हो, अपनी अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, एंजाइटी से गुजर रहे हो, आपकी विल पावर आने वाले टाइम में इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप अपने आप को डैमेज नहीं करने दोगे। आपको अपनी वर्थ समझ में आ जाएगी, अपनी वैल्यू, कि ये किसी के लिए भी अपने आप को डैमेज करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ एंजॉय करोगे आप लाइफ में। मैंने कहा है ना, आप सब कुछ अपने लाइफ के रिवॉर्ड्स, अपने करियर के रिवॉर्ड्स सब एंजॉय करोगे। आपकी लाइफ में रिलेशनशिप दोबारा आ सकता है अगर आप चाहो तो। आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए और ये होगी, ये डेफिनेटली होगी। आंसर्स बहुत सारे, जैसे कि मैंने कहा, हम क्वेश्चन करते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे इससे क्यों गुजरना था, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, कौन थे, कहाँ से आए। ये सारे आंसर्स की लाइफ के आपको जो है मिल जाएंगे। मुड़ के देखोगे ना, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि मुझे इस चीज़ से क्यों गुजरना था। वाई डिड आई हैव टू गो थ्रू दिस, ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों आया था, मुझे क्या सिखाने आया था। और आप देखोगे कि ये थोड़ा बूढ़ा है यहाँ पे इंसान इस फोटो में बना हुआ, इसलिए मैं कह रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स वहां पे भी है। ये जो आपको आंसर्स है ना आपके, ये मतलब एक मेच्योरिटी के बाद मिलेंगे। और ये आप गाइडेंस, ये विजडम आप लोगों के साथ शेयर कर पाओगे। जब और कोई ऐसी एनर्जी से गुजर रहा होगा, किसी की लाइफ में कुछ हो रहा होगा ना, आप उनको ये समझाओगे। यही आंसर्स जो आपको टाइम के साथ मिलेंगे ना, आप लोगों के साथ शेयर करोगे, आप लोगों के साथ शेयर करोगे। क्योंकि मैंने कहा है ना कि हो सकता है कि आप काफी लोग अकेले रहना चाहें टाइम के बाद, वो नहीं चाहते किसी के साथ रहना। उनको अपने जवाब मिल गए कि भाई लाइफ में मेरा लाइफ पर्पस ही कुछ और है। फॉरगिवनेस, ये सिर्फ जिनके साथ कुछ हुआ है, यानी कि जिनके साथ आपका डिस्प्यूट हुआ है, जो भी चीज़ खराब हुई है, ये आपके पार्टनर हैं या हस्बैंड वाइफ एक्स कोई भी है, फॉरगिव करना ना सिर्फ उनको बट अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ताली जो है एक ही हाथ से बजी। जहाँ जहाँ आपकी गलती थी, जहाँ जहाँ आपको लगा, अगर उन्होंने आपको डोमिनेट भी किया है तो आपकी गलती ये है कि आपने डोमिनेट करने दिया है। अगर आपने कुछ भी ऐसा आपके ऊपर, आपके साथ गलत हुआ है तो आपने वो अपने साथ होने भी दिया है। अपने आप को माफ़ करना कि कभी भी मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मतलब कहते हैं ना, बेट पे नहीं लगाऊंगी, सेल पे नहीं लगाऊंगी या लगाऊंगा। माई सेल्फ वर्थ इज एवरीथिंग। यू ओ एन अपॉलॉजी टू योर सेल्फ। अपने आप से माफ़ी मांगिए, अपने आप को माफ़ करिए, ठीक है ना। विक्टिम प्ले करना बहुत आसान है, सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर लेना या अपने आप से कहते हैं ना पिटी फील करना, अपने आप को ऐसा विक्टिम फील कराना, बेचारा फील कराना बहुत आसान होता है। और फिर एक होते हैं जो अपने आप को माफ़ करते हैं, बोलते हैं कि भाई गलती हो गई कि मैंने ऐसा होने दिया अपने साथ, अब मेरी विल पावर स्ट्रांग है, मुझे जवाब मिल गया, आगे बढ़ना है। सो माफ़ करिए लोगों को जो आपकी लाइफ में आते हैं, सिर्फ पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल में भी। कभी भी लाइफ में आपको ऐसे लोग मिलते हैं, आप उनको माफ़ करना सीखिए, आप उनको माफ़ करना सीखिए, उनको माफ़ करिए। फॉरगिवनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर से पीस देगी, अंदर से आपको आएगा कि चलो फॉरगिव करिए। फॉरगेट नहीं करना है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं। उस एक्सपीरियंस को याद रखिए और उससे सिर्फ अच्छी चीज़ें लेके आगे बढ़ना है कि उसने मुझे कैसे स्ट्रांग बनाया, इस एक्सपीरियंस ने मुझे कैसे वाइज बनाया। हे स्टैक कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। ये आपका कर्मा हो सकता है। अगर आप कहीं ना कहीं जवाब ढूंढ रहे हैं, ये कई बार हमारे पेरेंट्स के, हमारे एंसेस्टर्स के कर्मा भी होते हैं। अगर हम हमेशा अच्छे रहे हैं लोगों के साथ, हम सोचते हैं कि हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ। ये इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे बड़ों ने, हमारे पूर्वज जिनको बोलते हैं एंसेस्टर्स ने, उनके कर्मा की साइकिल भी जो है हम कई बार हमारे साथ कंप्लीट होती है। और अगर कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी है कि आपने किसी के साथ ऐसा किया है, तो ये उसका कर्मा भी हो सकता है। अगर लाइफ में मुड़ के देखिए, आपने कभी किसी के साथ कुछ भी इंटेंशनली किया है, किसी को हर्ट किया है, तो ये लाइफ का जवाब है आपके लिए वापस।
हैमॉक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, डेफिनेटली मुझे लगता है कि इतनी यहाँ पे पर्सनल लाइफ में हैवी एनर्जी लग रही है, बहुत ज़रूरी है कि आप हॉलीडे पे जाया करें, और जाओगे भी आप उनमें से हो, ब्रेक फ्री करोगे, हर थोड़ा टाइम के बाद आपको लगेगा कि मुझे जाना चाहिए, अपने आप को रिन्यू करने के लिए ना, दोबारा अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए डेफिनेटली मुझे लगता है आप हॉलीडे पे जाओगे, लाइफ में काफ़ी हॉलीडेज पे जाओगे। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। अगर कोई आप पे इल्ज़ाम लगाए, कोई आपको बुरा भला बोले, कोई कहे कि ये आपकी वजह से हुआ है, सुनना नहीं है, विक्टिम नहीं बनना है, आपको अपनी बात आगे रखने का पूरा हक है, और रखो, हमेशा रखना, हमेशा रखना। इतना अच्छा भी नहीं बनना है कभी लाइफ में कि बस दूसरे की सुननी है। आप हमेशा अपना गार्ड ऊपर रखिए, और किसी को भी आपको वो चीज़ मत बोलने दीजिए जो आपने करी नहीं। एक्स फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, तो यस, फोर्सेस हैव वर्कड अगेंस्ट यू, स्टॉर्म कार्ड है। जैसा कि मैंने कहा है कि अगर आपके लाइफ में ऐसी एनर्जी आएगी या आने वाली है या चल रही है, आपको लगेगा कि कहते हैं ना, सारी कायनात मिलके लगी है मेरी बैंड बजाने में, तो इससे गुजरने का बस यही तरीका है, अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी है। ये आपको लगेगा कि जैसे सब मेरे अगेंस्ट हो गए, दुनिया मेरे अगेंस्ट हो गई है, लेकिन ये सिर्फ आपकी विल पावर ही होगी, आपका इंस्टिंक्ट होगा जो आपको स्ट्रांग बनाता है। सो इससे डरिएगा मत। एंड लास्ट में आज वे न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स ओपनिंग अप। जैसे कि मैंने कहा है कि कुछ भी जब होता है कहीं पे भी, अच्छा बुरा, उस पर फुल स्टॉप लगता है और नया चैप्टर हमेशा शुरू होता है। तो अगर आप ऐसे कुछ ऊपर नीचे के रास्ते से गुजरोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाइफ आपको रिवॉर्ड ना करे, कर्मा आपके अच्छे आपको रिवॉर्ड ना करे। आपको डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे, और अपनी लाइफ जीने के नए तरीके, नए रास्ते आपको मिलेंगे, बहुत क्लियरली मिलेंगे। ये जवाब मैंने कहा है ना, आपको मिलेंगे। अब आगे आपको लाइफ में क्या करना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, कहाँ रिश्ते बनाने हैं, आप सीखोगे, और आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए रास्ते हैं। सो पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इसे थम्स अप दीजिएगा। इतनी आई नो बहुत ही सुपर पॉजिटिव साउंड नहीं करी होगी ये रीडिंग, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर ये नहीं हुआ है या ऐसा कुछ हो रहा है, इसे मान के चलिए कि ये जब सब कुछ खत्म, जब अच्छा वक्त नहीं रहता ना, तो बुरा वक्त भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता। वो आपके ऊपर है, आप अपना बुरा वक्त कितना लंबा खींचना चाहते हो, ये बिल्कुल आपके हाथ में है। तो इस वक्त को जाने दीजिएगा, जितनी जल्दी हो सके इस एनर्जी से बाहर आइएगा, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 3, मे द फोर्सेस बी विद यू ऑलवेज, एंड गॉड ब्लेस यू विद एवरीथिंग। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ भी आप ये रीडिंग शेयर करना चाहें, आपको लगता है जिनको ये रीडिंग हेल्प कर सकती हैं। एंड अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत जल्दी मिलेंगे हम। बाय।